हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स, ओके। पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है, ओके। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी। जनरल लाइफ के लिए देखेंगे धनु राशि के लिए मैसेजेस। We have Justice in reverse, Knight of Cups in reverse and Star. किन्हीं चीज़ों को जाने नहीं दे रहे हैं आप, जिनको आप सोचते थे कि आपको वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। और अगर आप उस स्पेस नहीं बनाते हैं तो नई चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। जस्टिस इन रिवर्स यहाँ ये दिखा रहा है कि आप अपनी कार्मिक लेसन्स नहीं ले रहे हैं, या आप बहुत ही एक एनर्जी वाइज किसी को जाने नहीं दे रहे। सिर्फ ये नहीं होता है, कई बार क्या होता है, हमने वो दिमाग से हमें सब समझ आता है, ठीक है। आप एक ही बात को बचपन से सुनते आ रहे हैं, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, डिसिप्लिन रखिए। तो क्या अभी तक आप ऐसा हुए? ठीक है, डिसिप्लिन में हम कब से, हमें निन्ने से हम होते हैं तब से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बताया जाता है। कौन उठता है लेकिन 5 बजे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनने से या सिर्फ एक जहन में घुमाने से चीज़ें नहीं होती हैं, उनको अपनी लाइफ में धीरे धीरे उतारने से होती हैं। तो यहाँ पे वो वर्क आप कहीं ना कहीं अभी कर नहीं रहे हैं, पर आप ऐसा करने लगेंगे, आप हील होंगे इन अपकमिंग फ्यूचर। अपकमिंग 2-4 महीने में ये एनर्जी सारी चेंज हो जाएंगी, आप हील होंगे। आप अपने आप को देखिए, यहाँ पे स्टार कार्ड को कभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये विश कम ट्रू वाली एनर्जी है, ठीक है, कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। पर कब पूरी हो रही हैं? जब आप वल्नरेबल हो रहे हैं। आप देखते हैं इन कार्ड्स में ये न्यूडिटी है, ये अश्लीलता नहीं है, ओके। न्यूडिटी का हिंदी में वर्ड मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोल रही हूँ अश्लीलता नहीं है ये, ओके। तो यहाँ पर यही दिखाते हैं कि हम ओपन हैं भगवान के लिए, हम अपनी विशेस के लिए ओपन हैं, मतलब निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट हैं, तभी वो चीज़ें हमारी आती हैं। और अगेन आपके लिए यहाँ पे ऐसा साफ लग रहा है कि कोई चीज़ को आप होल्ड ऑन करे हुए हैं, जिसको आप समझते हैं कि आप प्यार करते हैं, बट एक्चुअली में देर आर बेटर थिंग्स कमिंग फॉर यू इफ़ यू लेट गो, इफ़ यू टेक योर लेसन, ओके। लेट्स सी टी लीफ से मैसेज आपके लिए। ओके, एक मंथ वाला कार्ड भी आया हमारे पास, दिसंबर। यहाँ पे दिसंबर में लाइक में भी काफ़ी समय है अगेन दिसंबर के आने में भी, तो मार्च की बात हो रही है, ठीक है। तो लेकिन आप जो मे बी विश चाह रहे हैं ना, वो आपकी दिसंबर के अराउंड पूरी हो सकती है, या फिर इस पिक्चर की स्टोरी जो आप चला रहे हैं वो दिसंबर तक ठीक हो सकती है। दिसंबर में चीज़ें सही हो सकती हैं बेसिकली आपके लिए। वी हैव वॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, यस, मिसअंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको भी हो सकती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना 2 तरह की होती है। एक तो होती है दुखद, कि हाँ भैया समझ नहीं आ रहा,
और हम झट बोलते हैं कि नहीं हमें तो समझ में आ रहा है, बट एक खुशफहमी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, खुशफहमी कि हमें ऐसा लगता है, एज आई सेड कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि क्लियरली में भी कई बार हम रेड फ्लैग्स सिचुएशन की, लव लाइफ को लेके या वैसे भी लोगों को लेके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो रेड फ्लैग्स को जाने दीजिए। इफ़ इट इज़ मेंट टू बी तब भी ये दिसंबर में होगी, इफ़ इट इज़ नॉट मेंट टू बी तब भी आपकी एनर्जी जाके दिसंबर या नेक्स्ट ईयर तक क्लियर होगी। ठीक है, फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन यू कैन रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल रीडिंग, या फिर अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट चेक कर पाइए। ठीक है, एंड देन वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। यहाँ पे मे बी आप अगेन ऐसी चीज़ों में हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का क्लोज होना में भी आपकी लाइफ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, अब ऐसा लग रहा है। ओके, एंड देन वी हैव डार्क वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो यहाँ पे डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क बालों वाली महिला से आपके डीलिंग्स रह सकती हैं, रिलेशनशिप या वार्तालाप या इन्फ्लुएंस रह सकता है इस वुमेन का। ओके, एंड देन वी हैव बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, इट कैन बी कि ये न्यूज़ अगेन आपकी खुद ही की विजडम हो जो आप ही के अंदर से आ रही है। ओके, एंड देन वी हैव क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। यस, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है बार बार कि अपने आप को डिफेंड कीजिए, अपने आप को अपने विल के अगेंस्ट जाकर मत कीजिए। क्या होता है, हम उन्हीं लोगों से या उन्हीं सिचुएशन से प्रभावित होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमें चाहिए अभी टेम्पररीली। जैसे कई बार होता है ना कि हमें एक एक्स है जिनका पुअर एक्सपीरियंस रहा है एक्स के साथ, अब उनको थोड़ा बेटर पर्सन मिल रहा है तो उससे से चिपक गए हैं, पर वो पर्सन भी आपके लिए इतना बेटर नहीं है, भाई आगे बढ़ो। तो यहाँ पे वो चीज़ लग रही है कि आप कई बार चीज़ों से इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बेटर चीज़ें आई हैं पास्ट से। यू डोंट नो आपके लिए खजाने खोलने वाला है यूनिवर्स, तो आपको पता नहीं है ना ये चीज़। तो आप वही कहते हैं ना कि भगवान जो है सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम अभी टेम्पररी सिचुएशन को देखकर अपना करते रहते हैं। एंड देन यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी खुश फहमी में या मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए। अगेन ये बहुत ही वियर्ड सी रीडिंग है, बट आई एम डिलीवरिंग वट एवर इज कमिंग इन दिस रीडिंग। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस सिचुएशन में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आपकी। हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। आपके पर्सन के लिए आया हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। एंड फॉर यू आपकी एनर्जीज के लिए हमारे पास है स्ट्रेंथ, ओके, टावर एंड फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, पास्ट में यहाँ पे आपके पर्सन के लिए हर्मिट, आपके लिए है स्ट्रेंथ। ये पर्सन अपने ही जोन में है, अपनी खोजो खबर कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन एक बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स भी, जो दिखा रहे हैं ये पर्सन को अभी कोई क्लू नहीं है लाइफ में कि लाइफ में इन्हें लव लाइफ में चाहिए क्या। और हो भी सकता है कि लाइक ये बस सोचते रहते हैं औरों के बारे में, या अपने ऑप्शंस को सोचते रहते हैं, बट कुछ एक्शन वगैरह ये पर्सन ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हर्मिट एनर्जी अगेन हर्मिट दिखाता है कि एक गुफा में रहना और अपने बारे में अपनी लाइट को खोजना कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, यही तो यहाँ पर है सारा। सोशल मीडिया की दुनिया में हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही खुश है, इसके पास तो इतना पैसा है, ये है वो है फलान है, ये तो यहाँ घूम रहा है। इट इज़ ऑल दिखावा। सोशल मीडिया पे कोई दुखड़े पोस्ट नहीं करता है, उल्टा ये भी एक टाइप ऑफ डिप्रेशन ही होता है जहाँ पे आप अपना ब्राइट साइड दिखाते रहते हैं लाइफ का, कि आप बहुत ही कूल हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं।
ठीक है, यू नेवर नो, यू नेवर नो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक पर्सन, ये वाले जो जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनका लाइक एक दिखावे वाली एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी सिर्फ तीन कार्ड से और एक जनरल रीडिंग से आप जज नहीं कर सकते, बट दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। और आप अगर सुन रहे हैं इस वक्त तो मे बी ये मैसेज आप तक पहुंचने हैं। ठीक है, एंड यस, यहाँ पर बाप के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। आप सोच रहे हैं कि आप अपने प्यार से, आप एक रिस्पेक्ट देकर या आप अपना अच्छा साइड दिखाकर आप भी कहीं ना कहीं वो अच्छाई वाली एनर्जी में या अपनी स्ट्रेंथ में रहने में ना, जहाँ पे पता है, देखिए स्ट्रॉन्ग लोग कौन बनते हैं, आपने देखा है, जो जो वुमेन का ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं अपने आप को। स्ट्रॉन्ग बनना किसको ज़रूरत पड़ रही है? जो एक्चुअली वीक नहीं दिखाना चाहता अपने आप को। तो जो आप बनने की कोशिश करते रहते हैं ना, वो तभी तक करते रहते हैं जब तक आपको वो फील नहीं होता। इफ़ यू से आई एम कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा, वो बोलता थोड़ी फिरेगा। तो यहाँ पे अगेन वो वाली एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन की जो टॉक्सिसिटी है, या फिर कह लीजिए एक दुखड़ा है, या इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप कहीं ना कहीं वो सेंस कर पा रहे हैं इनकी एनर्जी से कि ये प्रॉब्लम में है, विच इज़ गुड आप अगर इंट्यूटिव हैं तो। बट यहाँ पर ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट, यू शुडंट डू इट। आप पूरी दुनिया को हील कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो डिसर्नमेंट कि आपको इस सिचुएशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इज़ लैकिंग। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से मुझे कोई ख़ास एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे, या फिर ये नहीं नज़र आ रहा कि लाइक ये रेडी हैं। ठीक है, और अगेन ये चीज़ आपको अभी दुख दे रही है, जहाँ पे आपने सोचा कि आप अपना प्यार दिखा के, वल्नरेबिलिटी दिखा के किसी को अपने कंफर्ट जोन में ले आएंगे, या किसी और को हील कर देंगे, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और यहाँ पर यू आर फेसिंग द ट्रूथ। ये आपकी ईगो यहाँ पे शैटर हो रही है, विच इज़ मेंट टू बी अगेन। तो टावर आपको यही तो करता है, पुरानी एनर्जीज को क्लियर करता है। ओके, एंड फ्यूचर में वी हैव मून फॉर दिस पर्सन एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स फॉर यू। यहाँ पे अगेन मून एनर्जी, शैडोज। ठीक है, यहाँ शैडोज की एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लाइक अपनी शैडो को फेस कर रहे हैं। ठीक है, शैडो क्या होता है? शैडो इज़ लाइक कि जो चीज़ आपने अपने आप से छुपा कर रखी है कि आप क्या हैं। देखिए, हमारी एक डार्क साइड भी होती है। ठीक है, इफ़ यू डोंट कास्ट शैडो यू आर नॉट फुल। जो भी चीज़ होगी उसकी शैडो साइड होगी, लाइट साइड। जैसे अच्छा बुरा बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होना बोलते हैं, ऐसे ही आजकल मॉडर्न भाषा में बोलते हैं लाइट साइड, शैडो साइड। ठीक है, या मतलब होता ही है ये। ठीक है, तो मून यहाँ पे अगेन ये पर्सन अपनी शैडो हीलिंग कर रहे हैं। लाइक इन्हें लाइफ में क्या चाहिए, या इनको एक क्लू नहीं है। बट यहाँ पर आप जो हैं, आप इस चीज़ को मानने से अभी भी इनकार कर रहे हैं। ठीक है, डिनायल की एनर्जी आ रही है कि नहीं, ढीठपना नज़र आ रहा है आपका। ओके, तो यू कैन गो विद इट। ओके, अभी आपकी भी हीलिंग ही रहती है। फिर ये पर्सन बिल्कुल सही यूनिवर्स ने आपको भेजे हैं जो आपको इस सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ हो सकता है इसका कि नहीं, ये देखते हैं। ओके, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ wands एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, यहाँ पर अगेन यही एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको अपने हर्ट से, आप लोगों का जो पर्सनल हर्ट है खुद का, उससे बाहर निकल के अगेन 10, यहाँ पे फिर से 10 की एनर्जी। कोई पुराने बैगेजेस हैं, बैगेजेस, इमोशनल बैगेज होता है हमारा, एक्स का, पास्ट का, कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, या फिर जस्ट आपने अपने आप सॉर्ट आउट नहीं किया अपने आप को बेसिकली, और आपको वो पीसफुल एनर्जी में पहले जाने की ज़रूरत है। फिर यू कैन एक्चुअली, क्योंकि आपके पास कुछ होगा तो आप किसी को देंगे, राइट? तो आपके पास अगर शांति नहीं है तो आप किसी और को शांति नहीं दे सकते। और ये सिचुएशन में भी दोनों के लिए अप्लाई हो रही है, आप दोनों के लिए। तो go find yourself. It is like you love yourself first. Okay, let's see oracle message to end the reading.
वी हैव एनिमल गार्जियन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो अपनी बॉडी की विजडम को, आपकी बॉडी क्या बता रही है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, आप उसको फील कीजिए। आप मान लीजिए आप कोई एक नेगेटिव पर्सन रूम में आता है, तो हमारी बॉडी ही तो है जो सबसे पहले हमें बताती है कि नेगेटिविटी हो गई कुछ, ओके। और किसी के एकदम रूम में आने से एकदम रूम लाइट अप हो जाता है। तो ये सब क्या है, हमारी एनर्जी दूसरों, हम एक ही तो हैं, यूनाइटेड ही तो हैं, इसीलिए तो हमें फील हो जाता है तुरंत कि क्या हो रहा है एनर्जी वाइज। तो अपनी बॉडी की विजडम को समझिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में ऐसा लग रहा है यू बोथ नीड हीलिंग। तो टेक योर टाइम, ओके। टाइम लगता है हीलिंग में और टाइम लेना भी चाहिए। हीलिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना सिम पे खाना पकता है तो अच्छा पकता है, वो एक यही है कि हीलिंग में टाइम लगता है तो होने दीजिए। और ये मोस्टली होता है सैटर्न की प्लेसमेंट्स की वजह से या ट्रांजिशन की वजह से। तो यस, वो सब चीज़ें भी हैं, ओके। तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट रेजोनेटेड। आप रीच आउट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग और DM कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।